के लिए पद यात्रा निकाली जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा निकाल सकते हैं। संविधान हमें अधिकार देते हैं कि यात्रा निकाले और बड़ी खुशी से निकाले, और इस यात्रा में हम लोगों को भी शामिल, मौका लगे तो हम लोगों को भी शामिल होना चाहिए। अगर वो यात्रा रोजगार के लिए हो, अगर वो यात्रा महिला सुरक्षा के लिए हो, अगर वो यात्रा कुपोषण के बच्चों को बचाने के लिए हो, अगर ये यात्रा हमारी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए हो, पोल्यूशन कम करने के लिए हो, या प्राकृतिक जो हमारे जल जीवन ये सब जीवों को बचाने के लिए अगर होता तो मैं उसमें शामिल जरूर होती। लेकिन जो यात्रा हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए कर रहा है। आप बताइए, तो उसमें तो जात पात खत्म होगी ना, तो क्या दिक्कत है? खत्म होगी कैसे? कौन खत्म कर रहा है? यही धीरेन्द्र शास्त्री जी जब जात पात के ऊपर सवाल उठते हैं तो कोई ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। यही धीरेन्द्र शास्त्री जी जब मुंह पे मूत देते हैं, जब पेशाब पिलाया जाता है दलितों को, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ बैठे रहते हैं? तब मैं पूछना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप उस वक्त कहाँ रहते हैं जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं? उस वक्त आप कहाँ रहते हैं जब यादव कथावाचक को जो मूत्र से चिरका दिया गया था? तब आप कहाँ बैठे हुए थे? तब आप कहाँ थे जो बेटी के साथ बलात्कार करके रातों रात सबको जला देते थे? आप कहाँ थे जब दलितों को घोड़ी पे नहीं चलने देते थे? आप कहाँ रहते थे जब आप बोल रहे हैं कि आप जात पात को खत्म करने वाले हैं? जात पात हम चाहते हैं कि देश के अंदर जात पात और धर्म इस तरीके की चीजें ना हो, बराबरी हो। लेकिन हमारे संविधान कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष ये देश है और सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो है महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके से नंगा करके घुमाते हैं, लेकिन तब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उसमें आवाज नहीं देते। आप सोचने वाली बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ फिर से आगे वो अरुणाचार्य वही है जो संविधान विरोधी बात करते हैं। वो 14 साल की बच्चे शादी करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 25 साल की बेटी जो है, जो लड़कियां होते हैं, 4 जगह मुंह मारते हैं। आप बताइए कि इस तरीके की बयानबाजी देते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। लेकिन जून अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सनातन धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार हो रहा है, हिंदुओं का प्रचार हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू का प्रसार होना चाहिए, हिंदू को मजबूत होना चाहिए, हिंदू सब कुछ होना चाहिए। क्या देश कमजोर है? क्या हिंदू कमजोर है? एक बात बताइए, मुगल भी आया था इस देश के अंदर और उसके बाद ब्रिटिश भी आए थे, ठीक है? क्या हिंदू सभ्यता खत्म हो गए थे? लेकिन यही हिंदू के नाम पे जो ये धंधा करते हैं यही गलत है कि आप इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का बना लेंगे। जो महिलाओं को अधिकार दिया है, क्या महिला के अधिकार बचा रहेंगे? आप बताइए कि यही तो लोग था। क्या मुगल है, ब्रिटिश थे या कोई दूसरा थे जो महिलाओं को इस सोने पर टैक्स लगाए थे? क्या वो लोग जो धोला प्रथा के द्वारा जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से ऐसा प्रथा का व्यवस्था कर रहे थे, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुई, महिला को खुद को सुसाइड करना पड़ गया था, तो क्या ऐसा व्यवस्था फिर से लाना चाहते? क्या सती प्रथा को फिर से ये लोग ले आना चाहते? क्या महिला को पढ़ने देंगे ये लोग? जिस व्यवस्था को कानून बना के खत्म करना पड़ा 1987 में, जिस प्रथा को जो है 1961 के अंदर खत्म करना पड़ा, क्या उस प्रथा को ये लोग फिर से वापस लाना पड़ा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कानून बनाना पड़ गया था। इस देश के अंदर कानून बना के महिला को सुरक्षा देना पड़ा। आज छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? क्या धीरेन्द्र शास्त्री को कोई सरकार समर्थन दे रही है इसके लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएंगे तो सबसे पहले हमला जो होगा वो महिला के ऊपर होगा, दलितों के ऊपर होगा, आदिवासियों के ऊपर होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं सरकार के सपोर्ट के बिना आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं? जिस संविधान का कसम खा के सरकार बने हुए हैं, जिस संविधान को सर्वोपरि रख के सरकार में बैठे हुए लोग बैठे हुए, लेकिन उनका रहते हुए अगर इस तरीके की यात्रा निकल रहा है तो ये सोचने वाली बात है। और दुखद बात यह है कि शिल्पा शेट्टी की जैसे बहुत बड़ी हस्ती जो है, जो फिटनेस के लिए हम उनको मानते हैं, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी थी लेकिन अभी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए योगदान देने के लिए आगे बढ़ के आती है। वो कहते वीडियो जारी शिल्पा शेट्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके साथ उतर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन वो महिला है इसीलिए दुख लगते हैं। आप बताइए, संविधान के अंदर हिंदू कोड बिल लाने की वजह से आज जो है रेखा गुप्ता जी सीएम बन पाए, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी हुई है, तो इसकी वजह से है। आज जो महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ पा रहे हैं ना, वो हिंदू कोड बिल की वजह से है। संविधान में हमें अधिकार दिया, इसकी वजह से आज जो महिला निगम पार्षद से लेके मंत्री तक बना के कानून जो बना रहे, इसी वजह से है। हिंदू कोड बिल की वजह से आज हम महिला पढ़ पा रहे और आप जो सवाल कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से था। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो महिला का स्थान कहाँ होगा? क्या जूती पे रखेंगे फिर से? तो महिला मजबूत हो रहा है तो दिक्कत क्या है? जून हिंदू मजबूत हो, हमारी हिंदू हम फिर भी पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। मैं जिस धरती से आती हूँ ना, उस धरती के अंदर कभी भी मुगलों को घुसने नहीं दिया था। हम लासित बरफुकन का औलाद है जिसने मुगलों को 17 बार हराया था। हम उस धरती
से आते हैं, हम उस धरती की बेटी है। और उसके बाद आप कहते हैं हिंदू को मजबूत है। हम हिंदू क्या कमजोर माना जाता है क्या? हिंदू जो है, हिंदुओं ने जो इनको बार बार सबक सिखाया, तो आप कहते हैं कि हिंदू कमजोर, हम हिंदू मजबूत है। लेकिन इन्हीं की सरकार होने के बाद भी बीजेपी का जो हिंदूवादी खुद को बताते हैं कि हम हिंदू को मजबूत करने के लिए, उनका सरकार है, उनकी राष्ट्रपति है, उनकी प्रधानमंत्री है, उन्हीं की जो है सीएम है, छोटी से नेता से लेके बड़े तक सारे वही भरे हुए। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, क्या संविधान में ये लिखा है कि किसी भी देश को हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? देखिए, संविधान को तो मुझे जितना मुझे नॉलेज है, मुझे इतना पता है कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्षता का बात करते हैं। भारत के संविधान जो है हम लोगों को बराबरी की बात करते हैं, और भारत के संविधान सबको राइट देते हैं, इक्वलिटी देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सबसे पहले महिला का दुर्दशा होने वाले है, महिला का हाल बेहाल होने वाले है, और महिला का जो है बिल्कुल जो स्तर है पूरी तरीके से नीचे जाने वाले, क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को सपोर्ट करने वाले हैं। आप बताइए कि महिला जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, क्या ये लोग दलितों को जो पुजारी बनाएंगे? क्या ये लोग दलितों को जो है शंकराचार्य बनाएंगे? क्या ये दलितों को हक और अधिकार देंगे? कभी नहीं देंगे। साथ रहेंगे देश में, एक साथ तो अभी भी है। हाँ। तो क्या दिक्कत है? एक साथ तो अभी भी है ना। अभी तो हिंदू जागा नहीं है ना। हाँ, हिंदू बहुत जाग रहे हैं। हिंदू जाग के ऐसा हो रहा है कि जब नौकरी मांगते तो कुताई होते हैं, जब महिला के साथ, जो हिंदू महिला के साथ बलात्कार होता है, तो ये सारे जो जितना भी चुप बैठे रहते हैं। आप बताइए कि हिंदू के नाम पे धंधा करने वाले जो बाबा लोग हैं, राम रहीम की जैसे बलात्कारी जो है, ये हिंदू मजबूत होते की टाइमिंग में बार बार पैरोल से बाहर आते हैं। और आश्रम बापू की जैसे जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, वो पैरोल में बाहर आ जाते हैं। इतना ज्यादा ये लोग आपको नहीं पता, जब से धीरेन्द्र शास्त्री आए, सनातन का प्रचार शुरू हो गया देश में। सनातन का प्रसार होए, सनातन का प्रसार हो, सनातन सबके ऊपर हम मानते हैं, सनातन का प्रसार जोर शोर से हुए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या दलित हिंदू नहीं है? आप अखिलेश यादव को कोई हिंदू नहीं मानते थे जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री थे? उसके बाद जब उन्होंने घर खाली किए और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप देखिए कि उनकी घर को गंगा जल से धो दिया गया है। आप बताइए कि क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं थे क्या? आप बताइए ST SC OBC क्या हिंदू नहीं है? उनको क्या अलग कर रखा है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमला हम महिलाओं का अधिकार छीना जाएगा। आप ChatGPT से अगर बात करते तो ChatGPT से पूछ लीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात महिलाओं के साथ तो धीरेन्द्र शास्त्री को हौसला कहाँ से मिलता है कि संविधान विरोधी काम करने के लिए? भाई हौसला क्या मिलते हैं? वो सरकार की जो है बीजेपी की सपोर्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता है, क्योंकि खुद मोदी जी जाके